नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज का हमारा विषय है चुनी हुई लंबी कविताएं, भाषा की रात। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित यह भाषा की रात कविता का अध्ययन अभी किया जाएगा। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ई को वाराणसी जिले के खेवले नामक ग्राम में हुआ। 1953 ई में उन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1958 ई में विद्युत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 12 जुलाई 1958 ई में धूमिल जी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वाराणसी में नियुक्त हुए। हाईस्कूल पास करने के उपरांत धूमिल जीविका की तलाश में कलकत्ता आए। कलकत्ता में परिचितों का सहयोग न प्राप्त कर वह लोहा ढोने वाले मजदूरों के साथ लोहा ढोने का काम करने लगे। गुवाहाटी तबादला किए जाने के कारण धूमिल ने यह नौकरी छोड़ दी और 1957 ई में ITI वाराणसी में एडमिशन लिया। 1974 ई में धूमिल को ब्रेन ट्यूमर हो गया और 10 फरवरी 1975 को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके काव्य संग्रह है। 1975 में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का मुक्तिबोध पुरस्कार तथा 1979 में कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सुदामा पांडे धूमिल जी को पुरस्कृत सम्मानित किया गया। धूमिल की कविता बुनियादी तौर पर केवल व्यवस्था से नहीं जूझती, व्यवस्था की अमानवीय परिस्थिति से मुठभेड़ करती है। उसकी आक्रामकता में जहां एक ओर लाचारी है तो दूसरी ओर भविष्य के दिगंत तक गुज उपजाने वाली टंकार भी है। सामाजिक कुरीति के घेराव में वह नए मानव मूल्य के लिए लड़ने भिड़ने वाली कविता है। एक जिम्मेदार रचनाकार की तरह धूमिल समाज की पशु प्रवृत्तियों पर कठोर प्रहार करते हैं। अनेक कविताओं के माध्यम से धूमिल ने जिस प्रकार से समाज में चल रही घटनाओं का चरित्र चित्रण अपने कविता के माध्यम से किया है। कविता की भाषा में अपनी सहज आत्मीयता से इन छद्मवेशी पशु आचरणों के पीछे सामाजिक तथ्यों का उद्घाटन करते हैं, किंतु अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कारगत मनोगतवादी अवधारणाओं के कारण वह अंत विरोधियों के वर्गीय अंतर्वस्तु को अमूर्त छोड़ देते हैं। अपने मार्क्सवादी समझ के बावजूद यूरोपियन मूल्यों के प्रति इतनी गहरी आस्था रखने वाले व्यक्ति धूमिल अपने आप में समाज द्वारा कितनी उत्पीड़ित रहा है, यह अपने संदर्भों में एक दर्दनाक कहानी है। सुदामा पांडे धूमिल जी है जिन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्ति की अस्मिता और तड़प तथा दुख दर्द को जिस प्रकार से समाज के सामने लाने का काम किया है, अपने काव्य के माध्यम से समाज को नई प्रेरणा देने का काम किया है। और इस कविता में, भाषा की रात, इस कविता में व्यक्ति की अस्मिता और तड़प दुख दर्द को कोई अहमियत नहीं है, न सामाजिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर और न आर्थिक स्तर पर कोई प्रावधान स्तर पर कोई प्रावधान है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने, उनकी दुर्दशा को सुधारने का दम भरने वाले राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी भी
केवल उन्हें बड़े बड़े आश्वासन देकर भगा देने में ही समय को महान समझने लगे हैं। सामान्य व्यक्ति भूख, पीड़ा और अमानवीय प्रताड़ना से कोई लेना देना नहीं है और इस व्यवस्था पर अपने गहरा प्रहार जो है धूमिल पांडे ने किया है। नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शब्दों के जाल में व्यक्ति को फंसा देते हैं। इसका जीवित वर्णन अपने इस लंबी कविता में धूमिल ने किया है। यह परंपरा आज़ादी के बाद सभी ने अपनी अपनी पद्धति से लागू कर दी है। इसी के तहत सभी को घुमा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इसी परंपरा में पिसता जा रहा है। अंत में थक कर वह भी दम तोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। धूमिल ने कई उदाहरण देकर इसे साकार किया है। धूमिल कहते हैं कि पूरे अखंड हिंदुस्तान के भाइयों, इस भाषावाद के हमले के शिकार होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी मदद करेगा? सभी तो उसी के ही हाथ में है, वही असली कसाई है। इसे तुम्हारा तमिल दुख भोजपुरी भाई की पीड़ा है। इन तिकड़मी चाल चलने वालों का असली चेहरा अलग है। वह सड़क पर एक और संसद में दूसरा है। इन स्वार्थियों के बीच में फंसे संसद को बाहर निकालने के लिए इस हमले से बाहर निकाल भारत देश की 14 भाषाओं के साथ एक होकर इस अन्याय का प्रतिकार कर। और धूमिल जी कहते हैं कि देश के हर एक गांव, गली, शहर के दुखी जख्म से भरे मेरे भाई अपने क्रोध को और बढ़ा तथा अपने सात्विक खून को दिखाकर इन ढोंगियों के जाल को काट दे। क्योंकि मैं तो एक अदना सा कवि हूँ, तुम्हारी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी भाषा में शामिल कर और अपनी पीड़ा के साथ मेरी पीड़ा को लेकर इन स्वार्थियों ने बनाई लीक को तोड़ दे और अपना नया मार्ग बना। इन चोरों से कह दे कि कल तक इसी भूख ने कई को पराजित कर दिया है, नई रोशनी लाई है। सुविधा परस्त लोगों के दिमाग से यह फितूर बाहर निकाल कर फेंक दे। उन्हें बता दे कि आत्मीयता से भूख आदमी समय भूखा रहकर दूसरों के लिए रोटी दे सकता है। अपने सिर का आसमान वह चमकदार देखना चाहता है। वह स्वार्थी और अंधो तुम समझते हो कि हम ही देश के तारनहार हैं। कवि धूमिल इन कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहता है। यह सोचना ही तुम्हारा गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोटी रोटी पर देश का नाम लिखकर देशभक्त नहीं बन सकता। धूमिल जी कहते हैं कि तन, मन, धन और स्वार्थता से दूर होकर देश के सभी लोगों की भलाई, सुख सुविधाओं और उपलब्ध कराने के साथ ही मन से देशभक्ति का प्रत्यक्ष कार्य करने, अपने जनोपयोगी देश के लिए किए गए कार्य को उजागर करना जरूरी है। केवल कहने से देश हम एक साथ है कहने से कोई एक साथ नहीं होते हैं। हमें एक साथ डटकर संकटों का मुकाबला करना चाहिए। वही मानवीय आधार पर एक दूसरे की भावनाओं को हमें समझना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को हमें समझना चाहिए। भाषा, राष्ट्रवाद आदि को तोड़ना चाहिए, क्योंकि भाषा के नाम पर बहुत सारे लोग भाषा में उलझा देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उसी भाषा में हम फंस जाते हैं। किंतु भाषा, राष्ट्रवाद आदि को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए है। भाषा को कोई तोड़ नहीं सकता, भावनाओं को कोई तोड़ नहीं सकता, राष्ट्रवाद को कोई तोड़ नहीं सकता, बल्कि जोड़ने के लिए
इसका उपयोग करना चाहिए। भारत में जो 14 भाषाएं हैं और अनगिनत बोलियां हिंदुस्तान में हैं, इनके बावजूद भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए किए गए एकता का संघर्ष महात्मा गांधी ने भी देखा और कई नेताओं ने भी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। अब केवल कुछ स्वार्थी तत्व इसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए धूमिल जी कहते हैं, देश में इतनी बेरोजगारी, भूखमरी और तंगहाली है कि प्रत्येक व्यक्ति काम की तलाश में भटक रहा है। देश के धीरे धीरे निगलने वाले किराए के लोगों की भीड़ जमा कर समय को जनता का लाभ कराने वाला नेता होने का दम भर रहा है। वास्तव में वह अपने ही स्वार्थ में अपने जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। भाषा की रात कविता का यह आशा एक आशय, और इसी आशा के साथ आज हम यहाँ रुक जाते हैं और नेक्स्ट हम एक नए विषय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।